अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे टॉपिक का नेम है स्टेटस ऑफ वायरसेस। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है। इस टॉपिक से पहले उस टेबल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपका टेबल उन्होंने दिया हुआ है, ये एक समरी है। ठीक है, आपने पीछे जो किंगडम्स पढ़े हैं, 5 किंगडम्स, ये उनकी समरी है। और ये जो 5 किंगडम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये आता होता है और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है, आप लोग ये टेबल लाजमी याद करें, यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है ना, आप खाली ये टेबल भी याद कर लेंगे ना, तो आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ भी गया और आपको वो पिछला टॉपिक नहीं याद, तो आप इसकी आप स्टेटमेंट बनाकर लिख सकते हैं। कैसे, देख लें कि जैसे उन्होंने एक साइड पे दिया हुआ किंगडम, अब पहला किंगडम मोनेरा, उसकी उन्होंने सेल टाइप बताई हुई है कि प्रोकैरियोटिक। अब आप इसकी स्टेटमेंट खुद बना सकते हैं कि मोनेरन्स आर प्रोकैरियोटिक। ठीक है, बन गई एक स्टेटमेंट। दूसरी है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, वो इसमें नहीं होती। आपने क्या बोलना है, स्टेटमेंट क्या बनानी है, दे हैव नो न्यूक्लियर एनवलप, या फिर न्यूक्लियर एनवलप इज एब्सेंट इन मोनेरन्स। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट बनाकर इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स नहीं बताई हुई। आप लोग जो है पिछले टॉपिक में से एग्जाम्पल्स याद कर लेना। बाकी आप बेशक वो टॉपिक याद ना करो, सिर्फ ये चीज़ याद कर लो ना, तो इसकी आप स्टेटमेंट बना के आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हो। और साथ में इसके एमसीक्यूज अगर शॉर्ट भी आ गए या एमसीक्यूज भी आ गए तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप लाजमी याद करो, ये टेबल इसको ऐसे नहीं छोड़ना, ये लाजमी याद करना है। सारी वही बातें जो पिछले टॉपिक में बताई हुई थी कि किंगडम मोनेरा में सेल वॉल नहीं होती, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ होता है, मल्टी सेलुलरिटी मतलब कि इनमें मल्टी सेल्स होते हैं कि नहीं होते, तो इनमें मल्टी सेल्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा है, उसकी सेल टाइप क्या है, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होती है। ठीक है, और सेल वॉल जो है वो कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया हुआ है और आगे वही कि मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर। तो ये टेबल आपने लाजमी याद करना है। अब उसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्टेटस ऑफ वायरसेस। स्टेटस का क्या मतलब होता है, रुतबा। ठीक है, रुतबा कि वायरसेस का स्टेटस क्या है, उनका रुतबा क्या है। ठीक है, अगर आप नोट करो, जो हमने पहले 5 किंगडम्स को स्टडी किया है, क्या उसमें कहीं पे भी आपको वायरसेस का जिक्र मिला, नहीं मिला। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास 5 किंगडम्स हैं उनमें वायरसेस को हमने शामिल नहीं किया। तो फिर ये क्या है, आज हमें ये स्टडी करना है कि आखिर ये वायरस क्या है और इनको हमने किंगडम्स में ऐड क्यों नहीं किया। सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इस बात को गौर से आप लोगों ने समझना है कि वायरसेस आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वायरसेस जो है वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, यानी वो एक ही टाइम में लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी। अब वो किस तरह, पहले आप ये वर्ड समझ लो, बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि आपको इस एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ कि दो मुल्कों के दरमियान में जो बॉर्डर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया के दरमियान या पाकिस्तान या ईरान के दरमियान एक बॉर्डर लाइन होती है। पता है ना सबको कि बॉर्डर के उस तरफ दूसरा मुल्क होता है, बॉर्डर के इस तरफ मतलब कि पाकिस्तान है। ठीक है, एक एग्जांपल के बॉर्डर लाइन पे आप, बॉर्डर पे आप खड़े हैं, इस तरफ पाकिस्तान है, उस तरफ जो है ना इंडिया है। ठीक है, इंडिया वाली साइड पे एक शख्स खड़ा है और इस साइड पे आप खड़े हैं। यहाँ पे जो बंदा होगा आप कहोगे ये पाकिस्तान में है, वहां पे जो बंदा होगा आप कहोगे ये इंडिया में है। लेकिन एक चीज होती है बॉर्डर लाइन। ठीक है, बॉर्डर लाइन जो दोनों के दरमियान होती है। अब उस बॉर्डर लाइन पे जो बंदा खड़ा होगा वो ना पाकिस्तान में होगा ना इंडिया में होगा, वो कहाँ होगा, सेंटर में, बॉर्डर लाइन पे। यानी वो ना प्रॉपर पाकिस्तान में होगा ना वो प्रॉपर इंडिया में होगा, वो कहाँ होगा, बॉर्डर लाइन पर। ठीक है, जो दो मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर जो है, ये हम ये नहीं कहते कि ये प्रॉपर, ये जो बॉर्डर है ये इंडिया का है या ये प्रॉपर बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान का है। वो बॉर्डर दोनों का होता है, ना प्रॉपर इंडिया का ना प्रॉपर पाकिस्तान का। तो यही चीज है वायरसेस में कि ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं।
क्या मतलब कि ना ये प्रॉपर पाकिस्तान में है, ना ये प्रॉपर इंडिया में है, मतलब ना ये प्रॉपर लिविंग है, ना ये प्रॉपर नॉन लिविंग है, ये बॉर्डर लाइन पे है। हम इन्हें लिविंग भी कह सकते हैं, नॉन लिविंग भी कह सकते हैं, दोनों बातें ठीक होंगी। तो ये एमसीक्यूज भी है कि वायरसेस आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यही वजह है कि हमने इनको 5 किंगडम में ऐड नहीं किया, क्योंकि 5 किंगडम्स में क्या ऐड है, प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो 5 किंगडम्स में ऐड है। इनका तो हमें पता ही नहीं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये तो बॉर्डर लाइन पे है, तो इसलिए इनका अभी तक कोई प्रॉपर किंगडम नहीं बना। हो सकता है फ्यूचर में जाके इनके लिए भी कोई किंगडम बन जाए, जब इनकी जो स्टडी है वो सारी क्लियर हो जाएगी, हो सकता है तब बन जाए। जैसे आपने 2 किंगडम्स को स्टडी किया था, आपने देखा था ना कि वहां पे सिर्फ 2 किंगडम्स थे, तो बाद में जब मजीद मॉडिफिकेशन हुई तो 3 बन गए, ठीक है। 3 में जब मॉडिफिकेशन हुई तो 5 बन गए। अब इसमें 5 में जो है, 5 में भी एक कमी है, वो क्या कि इसमें हमने वायरसेस के बारे में नहीं बताया कि वायरसेस को हमने क्या करना है, कि उनको लिविंग्स में रखना है या फिर नॉन लिविंग में रखना है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इन वायरसेस के लिए और किंगडम बन जाए, लेकिन 5 किंगडम्स में अभी तक ये ऐड नहीं है, तो ये एक ड्रॉबैक है हमारा 5 किंगडम सिस्टम का। अच्छा, अब आगे रीजंस है नॉन लिविंग होने के। रीजंस बताएंगे कि ये नॉन लिविंग क्यों कहलाते हैं और लिविंग भी क्यों कहलाते हैं। नॉन लिविंग, पहली रीजन है कि इनकी क्या होती है, क्रिस्टलाइन नेचर, ठीक है। क्रिस्टलाइन नेचर मतलब क्रिस्टल्स पता है ना आपको, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप, ठीक है, इनकी वैसी नेचर होती है। यानी अगर ये माहौल में, एनवायरनमेंट में ऐसे पड़े हैं तो ये ऐसे छोटे छोटे जर्रों की तरह पड़े रहते हैं, यानी इनमें कोई हरकत नहीं होती, सिर्फ क्रिस्टल्स की तरह ये बेजान पड़े रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये ए सेलुलर है। लो भाई, ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि ये तो ए सेलुलर है। ए का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। ए सेलुलर मतलब इनमें सेल ही नहीं है। और हमने ये चीज स्टडी की थी कि हर वो एक चीज जिसमें सेल ना हो उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग, क्योंकि लिविंग होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है सेल, ठीक है। जिस जिस चीज में सेल होगा हम कहेंगे वो लिविंग है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनमें बेशक एक ही सेल हो लेकिन सेल लाजमी है, तो हम कहते हैं कि वो लिविंग सेल्स है। लिविंग होने के लिए सेल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी इसमें तो सेल ही नहीं होता, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। आगे क्या है कि दे डोंट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हमने पहले चैप्टर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक लॉन्ग पढ़ा था कि 3 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज होती हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इनमें इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है, कि भाई इनमें सेल ही नहीं है तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आएगी, ठीक है। ये सिंपल बात है, बात एक ही है कि इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें सेल ही नहीं है। अब इनमें सेल नहीं है तो हम इनको लिविंग क्यों कहते हैं, अब वो बात हमने देखनी है कि रीजंस फॉर लिविंग। माना कि इनमें सेल नहीं होता, लेकिन इनमें 2 चीजें होती हैं, डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है। या तो इनके पास डीएनए होगा या फिर इनके पास आरएनए होगा, और इसी डीएनए या फिर आरएनए की मदद से ये जो है अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, डीएनए का। जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए मौजूद होगा वो रिप्रोडक्शन के काबिल होगा। तो इनमें डीएनए और आरएनए होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये लिविंग है। हालांकि इनमें सेल नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए। दूसरा क्या कि ये होते हैं प्रोटीन में लिपटे हुए, एंगेज इन प्रोटीन कोट, ठीक है। प्रोटीन में लिपटे हुए होते हैं, किस तरह, वो मैंने डायग्राम बनाई हुई है। अब आप ये देखिए, ये एक वायरस की डायग्राम है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड, यानी ये जो हिस्सा एक बॉर्डर टाइप बना हुआ है ना, ये बना हुआ है प्रोटीन का, सही है। सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, बस क्या है, प्रोटीन का एक कोट बना हुआ है, सही है। इसके अंदर ये जो चीज है, ये या तो डीएनए है या फिर आरएनए,
ठीक है। बाकी ये चीज जो है, ये सेंटर में जो स्प्रिंग टाइप बनी हुई है, ये इसका कॉलर कहलाती है, ठीक है। ये एक प्लेट होती है और ये इसकी टेल होती है। इस रीजन को हम कहते हैं कि ये इसका हेड है, और हेड किससे बना होता है? प्रोटीन के कोर से। ये इसकी टेल्स हैं, ये भी प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। और ये जो है ना, इसकी एक प्लेट है और इस चीज को हम कहते हैं कॉलर। खैर, इतनी आप लोगों को मालूमात बताने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखें कि ये प्रोटीन का बाहर कोट है और अंदर क्या है? इसके डीएनए या फिर आरएनए। तीसरी चीज है, ये दे रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर डीएनए है, तो इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमने तो ये स्टडी किया है कि ये तो क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं, कि यानी ये एक जगह पर पड़े हैं तो पड़े रहेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे कर लेते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग सेल्स में, ठीक है। अगर ये एनवायरनमेंट में बाहर ऐसे पड़े हुए हैं तो वायरस रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर हो जाए, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, तो वहां जाकर वो जो है ना हमारे डीएनए पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, हमारे सेल पर कब्जा कर लेता है और वहां पर अपने डीएनए की मदद से अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल तरीके से, अपनी कॉपीज बना देता है और फिर एंड में वो क्या करता है? काज डिजीज, बीमारियां फैलाता है, ठीक है। जैसे कोविड-19 है, वो एक वायरस था। वो अगर बाहर पड़ा रहे माहौल में, एनवायरनमेंट में, तो वो ना रिप्रोडक्शन कर सकता है, ना वो हिलजुल सकता है। बस वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन नेचर रखता है। लेकिन जैसे ये वायरसेस जो है ह्यूमंस में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं, तो जाते ही ये लोग अपने डीएनए की मदद से अपनी कॉपीज बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसी ऑर्गेनिज्म में ये क्या करते हैं? बीमारियां फैला देते हैं। तो ये था वायरस। वायरस का ये बेसिकली आता तो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बाय चांस कभी लॉन्ग आ भी गया, क्योंकि आप लोग मैट्रिक में हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, बोर्ड के आप लोगों के पेपर्स होने हैं, तो बोर्ड का कोई भरोसा नहीं होता। जो इतने सालों में उन्होंने लॉन्ग नहीं भी दिया होता तो वो भी दे देते हैं। तो आपने इसी तरह इस अरेंजमेंट से लिखना है। और अगर शॉर्ट भी आ जाए तो आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये डायग्राम मैं सिखा भी देती हूँ कि आपने पहले इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद नीचे आपने एक स्प्रिंग टाइप बना देनी है, ये इसका कॉलर हो जाता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर जो आप मैथ्स में बनाते होते हैं तो ये तो आपको आते होंगे। उसके बाद आपने इसकी टेल्स बना देनी है ऐसे, ये चीज, और अंदर जो है ना इस तरह से डीएनए या आरएनए। तो ये है वायरस की डायग्राम और ये उसकी रीजंस है कि क्यों हम इसको लिविंग कहते हैं और क्यों हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं और क्यों जो है ये किंगडम्स में एंटर नहीं है। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए, जैसे कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वायरसेस 5 किंगडम्स में ऐड क्यों नहीं है, तो आपने सबसे पहले यही लाइन लिखनी है, क्योंकि वायरसेस आर एट बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। और ये भी दे आर नॉट कंसीडर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट इन्वॉल्व इन 5 किंगडम्स। यहाँ पे लिख देना, ये वाली स्टेटमेंट लिख के उसके बाद लिख देना दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट इन्वॉल्व इन 5 किंगडम्स। ये इसका आंसर हो गया। और या फिर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रीजंस बताएं कि वो नॉन लिविंग क्यों है, तो ये दो रीजंस है। वो पूछ लेते हैं रीजंस बताएं कि वो लिविंग क्यों है, तो फिर ये वाली रीजंस है। आगे हमारे पास है वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरॉइड्स और प्रियॉन्स में जो है डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आ जाता है, या फिर ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये जो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स है ये वायरस नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बच्चे होते हैं कि ये समझते हैं कि शायद ये वायरस की टाइप्स हैं या वायरस की एग्जांपल्स हैं। ये ना वायरस से की टाइप्स हैं ना ही वायरस की एग्जांपल्स हैं, ये अलग है। वायरस अलग है, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स अलग हैं, ठीक है। वायरस के साथ साथ उन्होंने इन दो ऑर्गेनिजम्स का भी बताया हुआ है कि ये दो चीजें भी ऐसी हैं जो कि 5 किंगडम्स में ऐड अभी तक नहीं हुई। तो पहले वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? ए सेलुलर,
यानी इनमें सेल नहीं है। तीनों चीजें जो है ना, प्रियॉन्स, वायराइड्स और वायरस, ये ए सेलुलर है, क्योंकि अगर सेलुलर होते तो हम इनको 5 किंगडम्स में ऐड कर देते, लेकिन ये क्या है, ए सेलुलर। दूसरी चीज क्या, इसके पास होता है सर्कुलर आरएनए, मतलब इसके पास क्या होगा, सिर्फ आरएनए, ना प्रोटीन का कोड होगा, ना डीएनए होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, सर्कुलर आरएनए। इसी वजह से हम कंफ्यूज हैं कि इसको हम लिविंग में जो है ना इंक्लूड करें या फिर नॉन लिविंग में। दूसरे नंबर पे है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स भी क्या है, ए सेलुलर, और इनके पास क्या होती है, ओनली प्रोटीन, यानी इनके पास ना डीएनए होगा ना आरएनए होगा, इनके पास क्या होगी, सिर्फ प्रोटीन। और वायराइड्स के पास सिर्फ क्या होगा, सर्कुलर आरएनए, प्रोटीन नहीं होगी। प्रियॉन्स के पास सिर्फ जो है प्रोटीन है, लेकिन इनके पास आरएनए या डीएनए इस तरह की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। लेकिन ये दोनों ही क्या करते हैं, कॉज डिजीज, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो ये था वायराइड्स, प्रियॉन्स और वायरस। ऑल्सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।